केवल लहरों से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, वेलकम टू एके सुपर 60 चैनल। इस पर आपका स्वागत है। और मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था काइंड्स ऑफ सेंटेंस, उसके विस्तृत ढंग से हम जानेंगे। यहाँ पर काइंड्स ऑफ ट्रांसलेशन में दो है, लिटरल ट्रांसलेशन और क्या है, फैक्चुअल ट्रांसलेशन। लिटरल ट्रांसलेशन में क्या है, यानी कि मूलार्थक, जिसका शब्दानुसार मूल अर्थ से मैच करता हो। क्या है यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा ट्रांसलेशन जो वर्ड फॉर वर्ड यानी शब्दानुसार शब्द ओरिजिनल मूल से मिलता हो, यानी कि ओरिजिनल जो ओरिजिनल शब्द है शब्दानुसार उसे मिलता हो, जिसका भाव अलग ना हो तो मूल शब्दों से मिलता है। यानी इसके अनुवाद में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कैसा होता है, इसमें बड़ी ही चतुराई, बुद्धिमानी और गहरे विचारों की आवश्यकता होती है। उसका भेद काफ़ी चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है, ऐसे वैसे लोग से यह निकलने वाला नहीं है। इस पर से हम अच्छा से जान लेते हैं। और यहाँ देखेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल में आपको बता देते हैं, क्या गांधी जी केम आउट, क्या है, गांधी जी केम आउट विक्टोरियस इन द बैटल ऑफ नॉन वायलेंस, यानी अहिंसा के युद्ध में गांधी जी की विजय हुई। यहाँ ध्यान देगा, बहुत बेहतरीन जो है यहाँ पर पेश किया गया है, लेकिन इसका अनुवाद आप करोगे हिंदी में तो आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गांधी जी केम आउट विक्टोरियस इन द बैटल ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा के युद्ध में गांधी जी की विजय हुई। दूसरा देखेंगे यहाँ पर क्या है, फैक्चुअल ट्रांसलेशन, यानी कि ऐसा ट्रांसलेशन जो मूल भाव से यानी कि मूल अर्थ से हट करके वो उसके अंदर जाकर घुस कर देखता है, उसको मूल अर्थ से हट जाता है, उसका अनुकरण न करके वो अलग अपने अनुमान से उसके अंदर जाकर झांकता है। कैसा है ये अनुवादक, यहाँ ध्यान देंगे, ऐसा ट्रांसलेशन जिसमें ओरिजिनल से निकलने वाले भाव स्पष्ट रूप से उपयुक्त जो शब्द द्वारा निकाले गए हो और ओरिजिनल शब्द का अनुकरण छोड़ देता है। क्या है, ओरिजिनल जो है उसका अनुकरण छोड़ देता है और उसके अंदर झलकने वाले अर्थ और भाव क्या होता है, पूर्ण रूप से प्रकाशित किए गए हों। लेकिन यह भी बात ध्यान रखना चाहिए, ये फैक्चुअल ट्रांसलेशन जो है सरल और सरस होता है। केवल इतना ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे, कि ये ओरिजिनल से पूरा भाव और अर्थ अनुवाद में आ जाए। केवल इतना ध्यान रहे कि ओरिजिनल पूरा भाव और अनुवाद में आ जाए। देखेंगे, जैसे में आप द मैचलेस ब्यूटी ऑफ द प्रिंसेस कैप्टिवेटेड द हार्ट ऑफ द प्रिंस एंड ही फेल इन द लव विथ हर। क्या देखें यहाँ पर, The matchless beauty of the princess captivated the heart of the prince and he fell in love with her। इसका अर्थ कैसे निकालता है, देखेंगे यहाँ पर, राजकुमारी के अनुपम सौंदर्य पर राजकुमार का मन लट्टू हो गया और वह उसके प्रेम पंख में निमग्न हो गया। उसके प्रेम पंख में निमग्न हो गया, यानी इसके ध्यान देखिए, उसके मूल अर्थ को छोड़कर उसके जाकर अंदर झांक रहा है, उसके प्रेम पंख में जाकर निमग्न हो गया। इसकी सुंदरता जो है राजकुमारी का, उसमें राजकुमार उसके प्रेम पंख में कैसे निमग्न होते हैं, इसको कैसे बनाकर बोल रहा है उसके कि राजकुमार का मन लट्टू हो गया और वह उसके प्रेम पंख में निमग्न हो गया। यहाँ पर आप देखते हैं फेल इन लव विद हर, यानी उसके प्रेम में पड़ गए राजकुमार, यहाँ से स्पष्ट होती है, यानी जो मूल अर्थ है उसका अनुकरण न करके उसके अंदर जाकर झांका है। तो ये है आपका फैक्चुअल ट्रांसलेशन। अब आपको यहाँ तक क्लियर होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि ऑर्डर एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ऑर्डर एंड अरेंजमेंट वर्ड्स वो कैसे होता है, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या ध्यान देने योग्य बात है कि हिंदी और अंग्रेजी के वाक्य बनावट में अंतर होता है, हिंदी और अंग्रेजी के वाक्य अनुवाद में अंतर होता है, लेकिन उसके अंतर होने के बावजूद भी उसका जो सब्जेक्ट होता है वो सेम होता है, वही शुरुआत होता है। ध्यान देंगे, हिंदी और अंग्रेजी के वाक्य निर्माण में सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट बिल्कुल जो है आप पहले प्रयुक्त होता है, यही सामान होता है पहले। जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या दिया है, मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर भी आ गया, मैं जाता स्कूल हूँ, ये बात आपको हम बताते हैं अभी, लेकिन दोनों में क्या है, मैं यहाँ पर लगता है। अगर मैं घर जाता हूँ, आई गो होम, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं, मैं घर जाता हूँ, तो दोनों में है आई, तो आई में दोनों में वर्ब का प्रयोग जो है अंग्रेजी वाक्य में सब्जेक्ट के बाद होता है, जबकि हिंदी में क्या होता है, वाक्य के अंत में होता है वर्ब। अब यहाँ तक जानते हैं, देखिए अब यहाँ पर स्ट्रक्चर जानते हैं। यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर है, जैसे हिंदी में स्ट्रक्चर क्या होता है, हिंदी में स्ट्रक्चर होता है कि जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं स्कूल जाता हूँ, इसका इंग्लिश में क्या होगा, तो आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ।
अब इसमें दोनों देखेंगे, इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है इंग्लिश में। इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर ये आपका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसका हिंदी में क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर के बारे में आप बात करोगे तो यहाँ पर हो गया क्या आपका, तो सब्जेक्ट हो गया, अब प्लस में आपका ऑब्जेक्ट हो गया और लास्ट में क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। ये हिंदी का स्ट्रक्चर होता है। तो ये हम जान लिए यहाँ पर कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। हिंदी में आपको वर्ब जो है लास्ट में होता है, जबकि अंग्रेजी में इसका प्रयोग आपका सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो हमारे गांधी जी द्वारा फरमाया गया है, हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।